नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। जैसा कि अब हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने भिन्नों के बारे में समझा कि भिन्न क्या चीज़ है, उसका मूल पार्ट कैसे होता है, भिन्न होती क्या है, उसको समझना कैसे है। फिर उसके बाद हमने भिन्नों का प्रकार पढ़ा और भिन्नों के प्रकार में हम तीन प्रकार की भिन्नों को पढ़े। एक सम हो गया, एक हो गया विषम और एक हो गया मिश्र। क्या हो गया? मिश्र। अब इसके पहले मुझे कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी है कि पहली बात ये कि यदि आपको कोई भी क्लास अटेंड करते समय अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो दिक्कत क्यों होती है। देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो बताया जाए, आपको जो भी बताया जाए आप वही कीजिए, जो बताया जाए वह काम कीजिए। दूसरा, आप हमेशा नियम से चलिए, आप हमेशा नियम से चलिए। अगर ये दोनों कार्य आप नहीं करेंगे तो आप किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं पहली बात जो है कि जो बताया जाए वही कीजिए। तो ऐसा ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँगा कि चलिए आप कुएं में कूद जाइए, मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं कहूँगा। या मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि चलिए आप छत पे चढ़ के कूद जाइए, आसमान में उड़ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। वह जो कुछ भी मैं कहूँगा वह वाजिब होगा और वह करने के लिए उचित भी होगा। और दूसरा क्या है कि जो नियम आपको बताया जाए पहले ध्यान से उसको समझा कीजिए। मुझको ऐसा लगता है कि क्लास को पढ़ते समय आप उसको नोट करने के चक्कर में, जब पढ़ाया जाता है पढ़ते समय नोट डाउन करने के लिए आप क्या करते हैं कि क्लास के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं और फटाफट नोट करते हैं, और जब वीडियो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप उस चीज़ को देखकर कंफ्यूज होते हैं कि सर ने क्या बता दिया, कैसे बता दिया। और दूसरी बात ये है कि देखिए, आप एक चीज़ ये समझिएगा कि यदि आपको मैथ सीखना है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं मैथ उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ जिनको बहुत कुछ आता है, मैं मैथ उनको पढ़ा रहा हूँ जिनको मैं शून्य मान के चल रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं आता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिए कि आपको क्लास के लिए प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो आई एम रियली सॉरी, आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। जब तक मैं, देखिए आप मेरी क्लास देखे होंगे, 45 मिनट से ज़्यादा की क्लास कोई आज तक हुई ही नहीं होगी। ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा की क्लास मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं बार बार चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप खूब बेहतर तरीके से समझें। यदि आप गणित सीखने के लिए प्रतिदिन के 45 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं, आपको वह 45 मिनट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद सबसे पहले कुछ चीज़ें ये हैं, प्रश्न सॉल्व करते समय अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया a/b, तो जब प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप a को कहीं से गायब कर देंगे, b को कहीं से गायब कर देंगे। कुछ लोगों ने सरलीकरण के कुछ प्रश्नों को पूछा था, जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दिया 5-3-2/2 गुणे 1, जैसे एक बात कह रहा हूँ, अगर ये है तो क्या आप इसका उत्तर लगा देंगे 5 3 8 2 10 लगा देंगे और 2 गुणे 1 को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं। या इसको ऊपर वाले को भूल जाएंगे, बस 1/2 कर देंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आप जब भी प्रश्न को सॉल्व करिए तो हमेशा ध्यान से करिए। अगर ध्यान से नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि जो थोड़ा बहुत मैथ जानता है, एक वो हो गया, और एक आप थोड़ा बहुत नहीं जानते, अगर दोनों में कुछ अंतर है तो दोनों में अंतर यही है कि वह थोड़ा बहुत जानता है और आप थोड़ा बहुत भी नहीं जानते। तो इसके लिए क्या है, अगर ये थोड़ा सा ध्यान भी नहीं देगा तो ये बेसिक चीज़ें कर ले जाएगा, लेकिन जो नहीं जानता उसको बेसिक चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपको बोर हो जाया करिए आप मैथ से या किसी भी चीज़ से, तो थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, तो आप सेल्फ मोटिवेट हुआ करिए खुद से। और बाकी मैं हर कक्षा में आपको उत्साह दिलाता हूँ कि आपको मेहनत से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, अधिक से अधिक लोग क्लास को देखिए, क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार देखिए। आपके पास तो फैसिलिटी है, आप यूट्यूब में जहाँ आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है रोक लीजिए या फिर बैक कर लीजिए या फॉरवर्ड कर लीजिए, आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, हमने इसके पहले पढ़ा था भिन्नों के बारे में, तो यहाँ कुछ चीज़ें समझते हैं। मैंने कहा समभिन्न, समभिन्न का मतलब क्या होता है? जिसका अंश क्या हो जाएगा? हर से छोटा हो जाएगा। मैंने कहा विषम भिन्न, ये क्या है? जिसका अंश जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका हर से बड़ा हो जाएगा।
और एक हो गया मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या है? यह पूर्णांक प्लस सम भिन्न को मिलाकर बनती है। तो हमने अभी तक आपको जो प्रश्न दिया था, आई थिंक मुझको केवल 1 या 2 लोगों ने उत्तर दिया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छा आप अपना उत्तर दे दिया कीजिए। और दूसरी बात है, अगर किसी को ये शंका रहती है कि सर मेरा होमवर्क चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं 99% मैं कोशिश करता हूं कि सबका होमवर्क देख लूं। अच्छा, एक निगाह मैं खाते समय, बैठते समय, कहीं भी इधर उधर कहीं भी बैठा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो होमवर्क लगभग मैं देख लेता हूं। और अगर मुझको लगता है कि अधिकांश लोगों में ज़्यादा गलतियां हैं तो मैं उसका सलूशन आपको दे देता हूं। अगर उसके अलावा थोड़ी बहुत गलती है, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करूंगा कि यह भी काम करूं कि जितने लोग मुझे होमवर्क देते हैं मैं उनका होमवर्क चेक करके उनको रिप्लाई भी दूं। लेकिन बहुत कम लोग ये शिकायत कर पाएंगे मुझसे कि सर आप चेक नहीं करते। तो देखिए, आप अपना होमवर्क जरूर भेजा करिए, मैं कहीं ना कहीं देखता उसको जरूर हूँ। तो देखिए, सम भिन्न का मतलब जैसे 3/5, 8/9, 2/7, 4/5, इस तरीके से ये सब क्या है? ये सब आपकी सम भिन्न या उचित भिन्न है। अगर इसी का उल्टा कर दें, 5/3, 9/8, 7/2 और 5/4, तो ये हो जाएगा आपका अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ये आप समझ गए। जिसका अंश छोटा हर बड़ा वो सम भिन्न, जिसका अंश बड़ा हर छोटा वह विषम भिन्न। अब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है आपका क्या? वो है आपका मिश्र भिन्न। क्या दोस्तों? मिश्र भिन्न। चलिए आज हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न को लिखते कैसे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये रही है मिश्र भिन्न। चलिए, मिश्र भिन्न को पढ़ने का मतलब क्या है कि जो विषम भिन्न होती है, विषम भिन्न, इसी के बदले हुए स्वरूप को या कहें आसान रूप को हम क्या किस रूप में पढ़ते हैं? मिश्र भिन्न के रूप में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कह दिया कि 15/7, तो मैं तुरंत लिख दूंगा इसको 2 सही 1/7। मैं कल इसको समझाया था कि किसी भी चीज़ के 7 भाग में से 15 भाग लेना होगा तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए अब इसी का बदला हुआ रूप 2 सही 1/7 है। तो इसका मतलब 2 रोटी पूरी है, 1 रोटी 2 रोटी पूरी है। अब तीसरी रोटी के 7 भाग, 1 2 3 4 5 6, एक भाग यहाँ और कर दी 7 भाग। अब इस 7 भाग में से एक भाग को ले लिया गया, उसकी बात कर रहा है, यानी 2 रोटी पूरी और तीसरी रोटी के 7 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा, यही बात है। अब ये 2 पूर्णांक हो गया पूर्णांक, और ये हो गया उचित भिन्न। एक तरीके से देखा जाए तो विषम भिन्न का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ये तो बस समझने के लिए है। और आपके लिए मेरा ये निर्देश है कि आप जब भी कभी कोई क्वेश्चन हल किया कीजिए, जब भी आप उसको सरल करते हैं तो हमेशा अगर वह उचित भिन्न में है तो ठीक है, अगर उचित भिन्न में नहीं है तो आप तुरंत उसको किस भिन्न में लिखिएगा? मिश्र भिन्न में लिखिएगा। और आप विषम भिन्न को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस इसके लिए ये जानते रहिए कि जिसका अंश क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? हर से। बस यही चीज़ है, इतना सा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इस चीज़ से चूक जाएंगे कि मिश्र भिन्न को हम लिखते कैसे हैं और इतना फटाफट तर कैसे कर देते हैं। चलिए, जैसे हमने क्या कहा 15/7, इसका मतलब क्या करना है? 15 हमें 7 से भाग देना है। भाग दीजिए, 7 दूना 14, यहाँ शेष बचा 1। अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ? 2 सही 1/7, यही लिख दिया। मतलब जितनी पूरी बार भाग गई ये हमारा क्या है? पूर्णांक। मैंने यहाँ लिख दिया। जिससे भाग दिया उसको कहाँ लिख दिया? यहाँ। और जो शेष बचा उसको कहाँ लिख दिया? ऊपर। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? भागफल सही शेषफल बटा क्या है? आपका ये भाजक है। ये चीज़ कितने लोगों की समझ में आई? देखिए, क्योंकि 2 को क्या बोलते हैं यहाँ पर? इसको भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। और ये भाज्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब एक चीज़ आप पहले इसको देखिए, जब हम भाग देते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? भागफल
उसके बाद ऊपर शेषफल और बटा भाजक। तो 2 सही 1/7, ठीक, 2 सही 1/7 ये हो गया। फिर से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। चलिए आप यहाँ पर लिखिए भाजक, छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आ सके। भाजक, यहाँ हो गया भाज्य, ये क्या हो गया भागफल, और यहाँ इसके बाद ये क्या हो गया शेषफल, ठीक। तो जब सही बटा में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने भागफल, आप इसको ऐसे ही नोट करिएगा, ऊपर लिख दिया मैंने शेषफल और नीचे लिख दिया भाजक, यही कर दिया दोस्तों। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, आपको मैं नंबर सिस्टम में बताया हूँ। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है मित्र, ये भागफल है। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो मैं क्या करता हूँ भाजक गुणे भागफल, यानी यहाँ गुणा करता हूँ और यहाँ प्लस करता हूँ। पहले आप इतनी चीज़ें समझिए, जो आपको ज़रूरी चीज़ मैं बता रहा हूँ पहले ध्यान से उसको समझिए। ध्यान से समझने वाली बात है तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ भाज्य है, भाज्य में हमने क्या किया भाजक से भाग दिया, भागफल इतनी बार भाग गई, नीचे शेष बचा। अब जब इसको हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो पूर्णांक है भागफल, ये भागफल हो गया। उसके बाद जो नीचे शेषफल है, शेषफल यहाँ हमने लिख दिया, और उसके बाद जो भाज्य है उसको कहाँ, सॉरी भाजक जो है उसको कहाँ लिख दिया नीचे। भाज्य का यहाँ पर कोई काम नहीं। अब इतना अगर आप कर लिए तो अब एक सूत्र आप मन में याद कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा है, ये यही तो लिखा है भागफल, यहाँ हो गया शेष और यहाँ हो गया भाजक। तो दोस्तों क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ही तो करते हैं, यही ना करते हैं। तो यही प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं अगर लिख दूँ PA/B ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है B गुणे P प्लस A, यही ना, B गुणे P प्लस A पूरे के बटे B, यही तो हो गया। ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका भागफल और प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये ऊपर अंश में हो गया, बटा जो हमारा अंश में हर में दिया है उसको हम लिख दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। इसको हम लोग कई उदाहरण के साथ समझेंगे। मेरे हिसाब से यह थोड़ा सा आपके लिए कठिन है, तो इसको ढेर सारे उदाहरणों के साथ हम समझेंगे। चलिए, मैं किसी भी क्लास को जल्दी नहीं ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि अब से मान लीजिए अगर सीटेट में 2 महीने का भी टाइम मिलेगा, जैसे एक बात कह रहा हूं, अगर 2 महीने का भी टाइम मिलेगा तो 1 महीने के अंदर मैं आपकी मैथ ख़त्म कर दूंगा। बाकी का 1 महीना आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप जितने दिन से क्लास कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर इतना दिन हो गया अभी आप तीसरे टॉपिक पर हैं, तो मैं जानबूझ कर हूँ इन 3 टॉपिकों पर, क्योंकि जो अगर आप बेसिक इधर क्लियर कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस में फटाफट 15 दिन के अंदर बहुत सारा कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर बेसिक नहीं क्लियर रहेगा, बार बार कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं पढ़ा के करूँगा क्या, फिर मेरा 1 महीना 2 महीना या जल्दी जल्दी पढ़ाने का क्या मतलब है। तो चलिए, अब जैसे मैं आपसे कह दूँ 19/6, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 19, 6 से भाग दीजिए, 6 त्रिक 18, यहाँ कितना बचा 1। अब इसको कैसे लिखेंगे आप मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में लिखने के लिए सबसे पहले भागफल लिखते हैं, यहाँ लिख दिया 3, फिर शेषफल लिख दिया 1 और बटा भाजक लिख दिया 6। 3 सही 1/6 हो गया। इसको पढ़ते हैं 3 सही 1/6। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 सही 1/6, इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको कोई मिश्र भिन्न में दिया है तो इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए मैं क्या कहा, यहाँ इन दोनों में गुणा होगा और ये प्लस करेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए 6 गुणे 3 प्लस 1/6, पहले से तो 6 लिख दीजिए। अब इसको करिए सॉल्व, 6 त्रिक 18, 19/6, 19/6 देखिए हमारी भिन्न हो गई कि नहीं हो गई। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक प्रश्न और लेते हैं हम, 21/5, तो कुछ नहीं करना, 21 में आप भाग करिए 5 से, 5 चौको 20, यहाँ बचा 1, इसको लिखना है तो आप लिखिए 4 सही 1/5, भागफल
भागफल यहाँ हो गया, फिर शेषफल हो गया बटे भाजक हो गया। 4 सही 1/5, इसको हल करना है 4 गुणे 5, तो ऐसे हल करिए 4 गुणे 5 प्लस 1/5, 4 5 20, 1 21, 21/5, पुनः आपका यही आ गया। इसको भी खत्म करते हैं। अब एक और सवाल लेते हैं। मान लीजिए 17 बटा मैं कह दिया 4, तो 17 में आप भाग दीजिए 4 से, 4 चौको 16, 1 बचा। आप लिखेंगे 4 सही 1/4। ये कैलकुलेशन फास्ट आपकी तब होगी जब आपको पहाड़ा याद रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अब फिर वापस से इसको हल करना है, तो आप देखिए 4 गुणे 4 प्लस 1/4, 4 चौको 16, 1 17/4, ठीक, 17/4। अब इसके बाद अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले देखिए, इसको क्या करना है, मिश्र में बदलना है। जो 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इसको मिश्र में बदलना है। 17/8, 25/7, 21/16, 15/8, 22/16, या इसको 23 कर लीजिए, 23/16। इन 5 भिन्नों को आप क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। अब एक बार पुनः से इसको नोट कर लीजिए। पुनः से नोट करने का मतलब ये है 17/8, 25/7, 21/6, 21/16, 15/8 और 23/16। ये क्या लिखा है, 23/16। इन 5 सवालों को आप क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। अब मैं जो आपको दे रहा हूँ, अब इसको क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, विषम भिन्न में। 2 सही 5/8, 3 सही 4/3, 2 सही 5/9, 8 सही 4/5, 3 सही 1/7 और 9 सही 2/8, 2/7 करिए, 2/7, 9 सही 2/7। अब इन भिन्नों को, अब ये जो मैं मिश्र भिन्न आपको दिया हूँ, इन मिश्र भिन्नों को आपको क्या करना है दोस्तों, इसको विषम भिन्न में बदलना है। ये चीज़ देख लीजिए इसको, ये 6 प्रश्न आप नोट कर लीजिए। आई थिंक आप प्रश्न नोट कर चुके होंगे। चलिए, नोट कर लिया आपने प्रश्न, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चीज़ें क्या है, अब उसको देखते हैं। चलिए, अब कुछ बेसिक चीज़ें ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा हुआ है A गुणे B गुणे C बटा B गुणे P गुणे Q, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा है, अगर यहाँ गुणे का निशान है, तब तो B को आप B से काट सकते हैं। जो चीज़ ऊपर है अगर वह नीचे है तो आप उसको काट सकते हैं। लेकिन आप अगर कहीं लिखा हो A धन B बटा B गुणे C, अब आप कहेंगे सर B को B से काट दें, तो अब नहीं कटेगा। काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना। अगर गुणा कर रहा है तब कटेगा, गुणा नहीं कर रहा है तब नहीं कटेगा, ठीक। चलिए, अब इसके बाद क्या है, सबसे पहले हम देखिए भिन्नों का जोड़ घटाना पड़ना है हमको। चलिए, भिन्नों का जोड़ घटाना पड़ते हैं। भिन्न का जोड़ घटाना, उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए। मान लीजिए भिन्न है आपके, एक होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना और एक होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक। 2 चीज़ें हैं हमको पढ़नी, और आज खासकर केवल यही 2 चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले शुरू करते हैं। भिन्न को क्या करना है, भिन्न को हमें किस में बदलना है, भिन्न को बदलना है हमें प्रतिशत में। एक मिनट, भिन्न को बदलना है प्रतिशत में। सॉरी, थोड़ा सा रुक जाइए, पेन का निब थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए, भिन्न को क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने 3/5 है, इसको प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है। ये भिन्न है आपको, और इसको कहाँ बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दिया 3/5, अब इसको प्रतिशत में बदलिए। जब भी आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए, तो आप केवल और केवल 100 का गुणा करवा देंगे। क्या करेंगे, केवल और केवल 100 का गुणा। अब जब आप इसमें 100 का गुणा करवा दिए, तो अब देखिए ये हो गया 3 गुणे 100/5। अब मन करे 5 से भाग दे दीजिए, चाहे 3 का गुणा कर दीजिए।
अच्छा, कैलकुलेशन क्या है कि हमेशा आसान बनाई जाती है। अभी देखिए 5 से भाग दे दिया हमने इसमें 20 बार में, 20 पाँचे 100 और 20 गुणे 3, 20 गुणे 3 का मतलब क्या हो गया, 20 गुणे 3 का मतलब क्या हो गया 60। और अब यह प्रतिशत हो गया, क्या हो गया 60% हो गया। अभी इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं आपको बस थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रोटी है, ठीक, इसका 2 टुकड़ा मैं कर दिया, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा। अब मान लीजिए 1/2 भाग ये हो गया, जो रंगा हुआ भाग है वो कितना हो गया 1/2। अब ये बताइए आधा ये हो गया, आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, दोनों आधा है, आधा आधा हो गया। चूंकि प्रतिशत कितना होता है 100% कोई चीज़ होती है। अगर ये आधा हो गया तो कह सकते हैं कि नहीं 50% ये है 50% ये है, कह सकते हैं आधा 50% ये है 50% ये है। अब अगर हम आपको इसको भिन्न में लिखने के लिए कहें तो आप तुरंत कहेंगे सर 1/2, इस भाग को 1/2, इस भाग को 1/2, क्योंकि इसके 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़ों में से एक की बात कर रहे हैं तो 1/2। अब 1/2 को हम कहें कि आप प्रतिशत में बदलिए, 1/2 आप तुरंत 100 का गुणा करिए, 2 से भाग दीजिए 50 बार में, तो अब ये क्या हो गया 50%। चीज़ वही आ गई, आधे को 50% कह दिए हम। तो मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न गुणे 100 कर देंगे, तो ये जो उत्तर आएगा, जो नंबर आएगा वह क्या आएगा, प्रतिशत में आएगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। मैं कहा आपसे कि 2/5 को आप प्रतिशत में बदलिए, आप 100 का गुणा कराए, 5 से भाग दिए, 5 20 बार में, ये हो गया 40%, ये हो गया 40%। अब जैसे इस चीज़ को अगर आप नोट कर लिए हो तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं। अब जैसे मान लीजिए एक क्या हो गया, एक रोटी फिर हो गई, फिर से रोटी हो गई, और इसका मैं कितना भाग किया 5 भाग किया, 5 भाग कर दिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें से मैं अगर 2 ले रहा हूँ, देखिए ये 2 मैं कलर कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 2/5। इसको प्रतिशत में बदला मैं अभी जस्ट आपके सामने, तो ये कितना हो गया 40%। कैसे 40% हो गया, 5 का यहाँ गुणा कराया 20, 20 दूना 40। अब आप देखिए ये पूरी पूरी रोटी जो है, ये पूरी रोटी है, ये कितना है 100% है, पूरी 100% है। अब देखिए यहाँ चित्र पर आप मत जाइएगा, ये 5 बराबर भागों में नहीं बटा है, मैं आगे पीछे बांट दिया हूँ, बस आप ये सोचिए कि 5 है। अगर टोटल 100% होता है तो आप क्या इसको ये नहीं कह सकते कि सर 20% ये है, 20 ये है, 20 ये है, 20 ये है और 20 ये है, तभी तो जाके 20 20 40 20 60 20 80 20 100, तब जाके 100% हुआ ना। अगर मैं इसमें से ये 2 ले लिया तो 20 और 20 कितना हो गया 40%। सीधे समझने वाली बात है ना, सीधे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो वही चीज़ है। तो अब आपको एक चीज़ तो खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करवाते हैं। और इसको मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अब जैसे मान लीजिए एक रस्सी का टुकड़ा है, मैं इसके टुकड़े किया 4, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा। अब मैं अगर इसमें से आपसे कहा कि 3/4, देखिए अगर ये 3/4 का मतलब जैसे मान लीजिए जिसमें मैं गोला बना दे रहा हूँ, ये 3 हिस्सों की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3/4। 3/4 को मैं प्रतिशत में बदलने के लिए कहूँ तो आप 100 का गुणा कराएंगे, 4 से भाग देंगे 25 में, 25 बार, 25 तिया 75%। आप कह दिए कि सर ये जो तीनों भाग है ये 70% है या 3/4 है। इसको 2 तरीके से कहते हैं, या तो ये 3/4 भाग है या तो ये क्या है 75% है। अब कोई कहेगा इसको समझाइए, अरे मेरे मित्र आप ये देखिए दोस्तों, अगर ये देखिए 4 टुकड़ा 1 2 3 4 टुकड़ा कर दिया, और कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, 100% का 4 टुकड़ा 4 से भाग दीजिए तो 25 ही आएगा ना, यानी कि एक टुकड़ा किसके बराबर है 25 के बराबर, किसके 25 के, ये भी 25 के बराबर है, ये भी 25 के बराबर है, ये भी 25 के बराबर है। तो 3 टुकड़े की बात करें तो देखिए 25 + 25 + 25 कितना हो गया 75%। चाहे आप इसको ऐसे समझिए, चाहे जैसे मन करे वैसे समझिए, कई तरीके हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो अब आप समझ गए सब बातों की एक बात, अगर आपको क्या करना है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे भिन्न गुणे 100, जो आएगा उत्तर उस पे क्या करेंगे आप % लगा देंगे। चलिए एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे 7/5 को प्रतिशत में बदलिए, 7/5 को प्रतिशत में बदलिए। अब कुछ लोग तो हो गए कन्फ्यूज़,
कंफ्यूज कैसे हो गए? चलिए देखिए, 7/5 को जब प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाएगा तो 5 से 20 बार में, और 20 साते 140%। आप कहेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि 100% कोई चीज़ होती है, अब 140 कहाँ से आ गई? तो 140 कहाँ से आ गई बच्चों? आप ये देखिए, 7/5 क्या है? ये तो विषम भिन्न है ना। जब इसको हम सम भिन्न बनाएंगे तो 1 सही 2/5 हो गया। 1 सही 2/5, यही ना हो गया? 1 सही 2/5 हो गया। अब 1 को आप यहीं भूलिए, 2/5 को भिन्न में बदलिए। 2/5 को भिन्न में जब बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। 20 दूना 40% हो जाएगा। इसका मतलब 40%, और कोई चीज़ अगर एक है, पूरी है, तो ये तो 100% है ही। तो 100 धन 40 का मतलब क्या हो गया? 140%। अभी भी लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। चलिए, जिसको पहली बार में आ गई बहुत बहुत बधाई, जिसको नहीं आई वो ध्यान से देखे। ध्यान से देखने की बात यह है, जैसे मैं कह दिया 7/5, इसका मतलब क्या है कि 1 सही 2/5। 1 सही 2/5 का मतलब क्या है? एक पूरी रोटी, और जो दूसरी रोटी है इसका मैं 5 टुकड़ा कर दूं और इसमें से 2 ले लूं। ये 2 मैं ले लिया, यही ना हो गया? अब कोई भी चीज़ क्या होती है? 100% होती है। तो एक तो ये 100% ऑलरेडी है, एक रोटी पूरी है। अब इसी में से ये जो 2 हिस्से हैं इन्हीं की बात करनी है। जो 2 हिस्से हैं उन्हीं की बात करनी है। तो अब जब इनकी बात करनी है तो आप देखिए, 2 हिस्सों की बात करनी है, तो चाहे 2/5 को जब आप बदलेंगे परसेंट में 100, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। तो ये जो हिस्सा है ये 40% हो गया। दोनों को मिला के लिख दीजिए कि 140%। ठीक? या आप इसको ऐसे डायरेक्ट 7/5 का आप 100 से गुणा करा दीजिए, 5 से हो जाएगा 20। अब 20 साथ से कितना हो गया? 140%। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए, अब इसको आप उतारिए। एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपसे कह दूँ कि 11/4, 11/4 में कह दिया। अब 11/4 को अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए भैया इसको बांटिए आप प्रतिशत में, तो आप कहेंगे सर 11/4 गुणे 100, 4 से भाग दिया, इसमें 25 हो गया, और 25 का 11 में गुणा कराया, 11×5 = 55 के 5, हासिल लगा 5 का 11 दूनी 22, 5 27, यानी 275% हो गया। आप कहेंगे, फिर से कहेंगे सर आप तो 100% बार बार कर रहे हैं, ये तो 275 हो गया। तो 275 वो होगा क्यों नहीं? पहले आप ये तो बताइए। जब 11/4 को आप सही बटा में बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 सही 3/4, यानी 2 का मतलब ये 2 पूरा है, यानी 200%। तो ये अपने आप हो गया। जितना पूर्णांक है उसमें 100 का गुणा करा दीजिए। 2 पूर्णांक है 200 हो गया, प्लस 3/4, 3/4 है, आप 3/4 को बदल लीजिए। 3/4 गुणे 100, 4 से भाग दीजिए 25, और 25 तिया 75। तो यानी जो 3/4 भाग है इसको 75% कहेंगे। अब 200% प्लस 75%, 275% हो गया कि नहीं हो गया? अब तो पक्का 100% किसी का कोई कन्फ्यूज़न बचा ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं बचा होगा। तो चलिए, अब आपके सामने होमवर्क ये है। होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ कि इन भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। चलिए, जैसे मान लीजिए 3/5 आप लिख लीजिए, 2/7 लिख लीजिए। अच्छा सुनिए, दशमलव में आ जाएगा कोई बात नहीं, भिन्न को जब आप बदलेंगे दशमलव में आ जाएगा कोई बात नहीं। ठीक? 6 नहीं रुके, 3 आप इसको कर दीजिए 3/8 कर लीजिए। 3/8 हो गया। उसके बाद आपका हो गया 5/12 हो गया। चलिए, 5/12 हो गया। उसके बाद क्या है, मैं आपसे कह दूं कि 5/8 लिखा है? नहीं, 5/8, 5/8, 4/5, इस तरीके से। ठीक है? मान लीजिए और मैं और आपको लिख के दे दूं एक, जैसे चलिए ठीक है, एक मैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले इसको आप नोट करिए कि 3/5, 2/7, 3/8, 5/12, 5/8, 4/5। इन 6 भिन्नों को आपको प्रतिशत में बदलना है। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ। ठीक है? चलिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 4/7, 4/7 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 100 का गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 400/7। अब 7 से भाग नहीं गई तो कोई बात नहीं, भाग नहीं जा रही तो ना जाए।
ज़रूरी है कि भाग जाएगी, तो उसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको क्या मैं दिया था 4/7, तो 100 का गुणा कराया तो क्या हो गया 400/7, 400/7%। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, 400 में पहले क्या करेंगे 7 से भाग दीजिए, पहले इसको 400/7 को मिश्र में बदल लीजिए। 7 छक 42, 7 पचे 35 हो गया, 5 बचा यहाँ 0, 7 सत्ते 49 हो गया, 1 हो गया। तो आप इसको लिखेंगे ना 57 सही 1/7, लिखेंगे 57 सही 1/7%। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर नंबर कट जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कटते हैं तो आप इसको ऐसे सही बटा में लिखिएगा। तो अब आप समझ गए, आपका होमवर्क आपके सामने है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब जैसे मैं 2-4 प्रश्न सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस करा दूँ, उसके बाद चलिए 2-4 प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ पहले। भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। चलिए आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूँ, आप बताइए किस तरीके से हल करेंगे इसको। जैसे मैं आपसे कह दूँ 7/8, 7/8 को प्रतिशत में बदलिए तो आप क्या करेंगे 7/8 गुणे 100 कर देंगे, 4 से काटिए इसको, 4 दूना 8 और ये 25, तो 25 साथ क्या होगा 175, 175/2। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 8 16, 2 7 14, 87 सही 1/2%। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंट में बदलना आप जान गए। अब इसके बाद जो आगे का टॉपिक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना। क्या करना है, भिन्न में। जैसे मैं आपको कहूँ कि 20% को भिन्न में बदलिए, तो मैं आपको बहुत पहले कहा था कि प्रतिशत के निशान का मतलब ही होता है क्या 1/100। जहाँ आपको प्रतिशत दिख जाए वहाँ पर आप क्या करेंगे, बस प्रतिशत के जगह पर 1/100 लिख देंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत की जगह पर 1/100 लिख देंगे। तो अब देखिए, जैसे मैं कह दिया 20, तो 20 गुणे 1/100, तो 20 गुणे 1/100 का मतलब आप इसको 20 अंश में, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, तो इसको आप 20/100 मान लीजिए। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 से भाग दीजिए 5, ये किसके बराबर हो गया 1/5 के बराबर, 1/5। 1/5 को ही हम क्या कहेंगे 20% कहेंगे। ठीक है, अब समझ गए आप 20% कैसे बदलेंगे। करना कुछ नहीं है, अगर आपको दिया जाए जैसे x% कह दिया गया, इसको भिन्न में बदलिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, x लिखेंगे, गुणा करेंगे, प्रतिशत की जगह आप 1/100 लिखेंगे और इसको सरल करके जो मान होगा उसको सीधे सीधे सही बटा में लिख देंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि लिखिए 30%, 30% को बदलिए, तो आप क्या कहेंगे 30% को बदलना है, तो आप कहेंगे सर 30 लिख दिया, यहाँ परसेंट की जगह पर 1/100 लिख दिया, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया, ये हो गया 3/10, यही मेरा हो गया आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कह दिया कि चलिए भैया आप एक काम करिए 65% को भिन्न में बदलिए, तो आपने कहा कि सर 65 ऐसे हो गया, परसेंट की जगह मैं 1/100 कर दिया। 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, इसमें दीजिए 20, 5 से भाग देंगे तो 13 बार में और 5 से भाग देंगे तो 20 बार में, तो ये हो जाएगा 13/20। ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर इसमें आपको समस्या होती तो एक बार पर्सनली आप मुझसे कहिएगा। हालांकि इसको बस इसी भिन्न वाले चैप्टर में मैं थोड़ा और आसान करूँगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ताकि ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मटेरियल आपका ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को पड़ जाए। तो देखिए 65% को मैंने बदलने के लिए कहा, तो 65% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 13/20। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, 13/20 को अगर हम परसेंट में बदले देखें हमारा आता है 65%। चलिए देख लेते हैं, 13/20 है, अब इसको परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, 20 5 100 और 13 5 65, 65% हो गया कि नहीं, बिल्कुल आसानी से हो गया। तो कहेंगे वाह सर कितना अच्छा चीज़ आप बता दिए, भिन्न को प्रतिशत में हमने बदल दिया प्रेम से, और प्रतिशत को प्रेम से बदल दिया भिन्न में। तो चलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने का 6 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं, तो अब मैं आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्या करना है, ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। इसके कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं, चलिए लिखिए 25% पहला क्वेश्चन, दूसरा
35%, तीसरा 45%। ये तीनों नोट कर लीजिए, तब इसको हटाऊं। चलिए लिख दीजिए 55%, लिखिए 60%, 70%, ये हो गया। और इसको नोट करके हटिए, तब एक चीज़ और, चलिए यहाँ लिख लीजिए 120%। 120%, इतने परसेंट को आपको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। 7 क्वेश्चन आपको ये मिल गए कि प्रतिशत को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। अब फटाफट से दोस्तों आप इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा, खूब अच्छे से इसको पढ़िएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उसके माध्यम से कॉन्सेप्ट को मन करेगा तो एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल का प्रयोग किया है। आप दिए गए होमवर्क को पूरा करके मुझको ज़रूर भेजिएगा, और अगर इस होमवर्क में आपको दिक्कत होगी तो मैं आपको इसका सलूशन जो है वो आपको आपके प्राइवेट ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको मिला लीजिएगा। और उसके बाद भी किसी को अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे अपने डाउट को भेज दिया करिए, मैं उसको ऑडियो के माध्यम से, चाहे कॉल के माध्यम से, चाहे वीडियो, जैसे भी होगा मैं आपको सलूशन उसका ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑल द बेस्ट सभी को। खूब मेहनत से भिन्न के प्रश्नों को हल कीजिए और इसका जवाब फटाफट मुझको भेज दीजिएगा। मैं इसको अगली क्लास को कंडक्ट करने से पहले ही मैं इसको देख लूँगा, चेक कर लूँगा, आपका डाउट सॉल्व कर लूँगा। अगली क्लास तभी चलेगी। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।